ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण कुल भूषण ब्रह्मा मुख मुनिशावली भगवान की श्रेष्ठ रचना। ब्राह्मण बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं, परमा पदम भाग्यशाली है। क्या स्वयं भगवान ने हमको चुन लिया है, हमें अपना बना लिया। आप सभी को भी, हमको भी। इतनी सारी दुनिया है, देखो इस वक्त 7 बिलियन 700 करोड़ मानव आत्माएं सृष्टि पर विराज है, इससे भी ज्यादा होंगी। उसमें से हम कितने हैं? 9 लाख 10 लाख। उसमें भी कोटों में कोई बाबा के बच्चे जो नजदीक हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है। और चुन लिया, अपना बना लिया। और क्या किया? ये तो भाग्य है ही कि हम भगवान के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, ब्रह्मा मुख वंशावली बन गए। ये तो है बहुत बड़ा सौभाग्य है। और क्या किया? अपना बना करके किसी कार्य में लगा दिया। ये बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान ने अपना मददगार बना दिया, अपने साथ कार्य में लगाया। ये और ही बहुत बड़ा भाग्य है। तो हम अपने को समझते हैं, आज से 58 वर्ष पहले पढ़ते थे इंजीनियरिंग में, और कोई किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन जैसे आज बाबा ने कहा ना, मुरली में था, जिसने बहुत भक्ति की हुई है उसको ज्ञान बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, और जिसने भक्ति कम की है तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। हम भी छोटी एज थी, कोई तकलीफ तो थी नहीं। इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, लौकिक माँ बाप ने इंजीनियरिंग में पढ़ने के लिए कहा था। लेकिन आज इस दुनिया में, उस वक्त तो आज तो 58 साल हो गए, हर एक को कुछ ना कुछ आंतरिक चाहिए। बल कितना साइंस ने तरक्की कर ली है, सब साधन हैं, गाड़ियां हैं, मोटरें हैं, हर प्रकार के साधन भी हैं, लेकिन समथिंग मिसिंग, अंदर कुछ मिस है जीवन में। हमारा भी ऐसे था। तो हमको ज्ञान मिला। हम जब पढ़ते थे हॉस्टल में, तो साथ में दूसरे भाई थे, उन्होंने वो ज्ञान सुन के आए थे। उन्होंने ज्ञान सुनाया, आप आत्मा हैं। हमारे ओम प्रकाश भाई, आप इंदौर जोन के इंचार्ज हैं। हम तो भले अंदर से मानते थे कि बचपन में हमने बहुत, हमारे लौकिक फादर ने ये महाभारत, रामायण, भागवत तो खूब पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी कहानियाँ। बचपन 10 साल की एज में ये सब किस्से कहानियाँ सुने हुए थे। भगवान वो जो हमारी भागवत रामायण है सब, तो ये तो मानते थे कि हम आत्मा हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में तो मानते ही हैं। लेकिन फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन हम कहते कि नहीं, हम तो आत्मा नहीं है। कोई कैसे मालूम पड़े हम आत्मा है? वो तो शरीर है, उसकी कोई पुर्जा फेल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। कई दिन तक बात होती रही, तो एक दिन उसने कहा कि हाँ, हम ये मान लो कि आप आत्मा है। हम मानते थे अंदर से। तो हमने कहा हाँ हाँ, हम तो आत्मा हैं ही। बस यही कहना था कि मैं आत्मा हूँ, बस इतना कहा मैंने मुख से कि मैं आत्मा हूँ। उन दिनों में आप जानते थे, बहुत चंद सेवा केंद्र थे, बहुत थोड़े भाई बहन थे। सारे इंडिया में 3-4 हज़ार भाई बहन भी मुश्किल होंगे, मैं समझता हूँ। सेवा केंद्र भी बहुत होंगे, 20-30 सेवा केंद्र होंगे, उससे भी कम होंगे शायद। बाबा तो फ्री थे। इतना कहते ही
हमको अनुभव होना शुरू हो गया, अनुभूति होनी शुरू होगी। ऐसा लगे कि मैं शरीर से भिन्न हूं। और भ्रिकुटी में सबको देखो, ये भी बताया। तो चलते फिरते कुछ भी काम करूं, ये अंदर में भान रहा है कि मैं आत्मा हूं। बाजार में जाऊं तो वो भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। जहां भी मैं करूं, जैसे आत्मा वो पकड़, वो बात जम गई दिल में। और बड़ी खुशी, बड़ी अनुभूति, बहुत हल्कापन, बॉडीलेसनेस, ऐसी एक ही बात से फीलिंग आनी शुरू हो गई। बहुत आनंद आया। तो मैंने उस भाई से कहा, भी और आपके पास क्या है, हमें और भी सुनाओ। तो ये आत्मा, भले हम दुनिया वाले हम पहले मानते तो थे आत्मा उस समय बिंदु नहीं था, उसमें एक अंगुष्ठ सदृश, बाबा कहते थे अंगुष्ठ सदृश है, अंगुष्ठ मात्र। जैसे टीका लगाते हैं ना, तो मस्तक में आइए। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर उनने सब सुनाया, परमात्मा शिव है। वंडरफुल लगा। हम राम को, कृष्ण को, हनुमान को, गणेश, कितने को परमात्मा मानते थे, पूजा करते थे, जा करके वो करते थे। शिव परमात्मा है, उसकी साइंटिफिक बात बताई। न इसका नाक है, ना मुंह है, ना का। आप सब जानते हैं इन बातों को, क्योंकि निश्चय कैसे हुआ मुझे, हाँ ये बात तो बहुत राइट है। न इसका नाक है, ना मुंह, ना है कान है, ना सिर है, ना पाँव है, फिर भी इसकी इतनी पूजा होती है। अमरनाथ, सोमनाथ, सब चीज़ें। ये भी बहुत अच्छा लगा, वंडरफुल लगी बात। गॉड इज शिवा। फिर उसके बाद बताया कि हमारा घर परम धाम है। तो सूर्य चांद, वो गीता हमने पढ़ी हुई थी, भैया मैं सूर्य चांद सितारों से पार परम धाम का वासी हूँ, वो भी अच्छा लगा। फिर जब बताया कि सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और ये हूबहू रिपीट होता है, बहुत वंडरफुल बात लगी। हम पहले कहते थे हिस्ट्री लीनियर है, भाई चलते चलो पता कब हिस्ट्री पूरी शुरू कब होगी, बस सृष्टि बनाई किसने। तो ये जो ज्ञान की बात है, सृष्टि 5000 वर्ष का, क्योंकि कहा कि पहले 5000 वर्ष पहले महाभारत हुई थी, यादव कौरव पांडव थे, अब फिर वही है, यादव ये हैं, कौरव ये हैं, पांडव ये हैं। ऐसा अच्छा लगा ज्ञान। राम कौन है, रावण कौन है, लंका कौन सी है, उसे वो 4 युगों की आयु कितनी, इतना सहज, इतना सुंदर लगा ज्ञान बहुत। और मुरली सुनी 2-3 दिन के बाद, ऐसे लगे कि हमने पहले सुनी ये बातें, यानी अपनत्व फील हो, अपनापन फील हो। तो मैंने उनसे पूछा, भाई ये आपको सारा ज्ञान मिला कहाँ से है, कहाँ से चीज़ मिल रही है, कहाँ से आ रहा है। वो पहले तो झिझकते थे, मैं कहूँ भगवान पढ़ा रहा तो शायद माने ना माने। मैंने कहा बताओ आप। उन्होंने कहा ये उस वक्त कुछ चित्र भी नहीं थे, ना चित्र बाबा का चित्र था, ना शिव बाबा का था, ना कोई त्रिमूर्ति था, ना झाड़ था। अभी छपने जा रहे थे जापान से। तो कहा ये शिव बाबा है, ब्रह्मावतार में आता है और पढ़ाता है, ये ऐसा ज्ञान दे रहा है। हम देखो पहले सुनते थे ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण निकले, हम सुना करते थे। तो यही ब्रह्मा मुख से हम कैसे निकलेंगे ब्राह्मण, बड़ा क्वेश्चन उठता था। ब्रह्मा तन में शिव बाबा आया, उसके द्वारा ज्ञान सुना, हमारा जीवन बदला, नया जन्म हो गया, तो ब्राह्मण बन गए। कितनी वंडरफुल साइंटिफिक, रैशनल, यानी रीजनेबल, बुद्धिगम्य बातें थी, बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम जाएंगे बाबा मम्मा से मिलने के लिए। जो आप कह रहे हैं बाबा है, मम्मा है, सब है। हम चल पड़े, 4-5-7 दिन हुए होंगे ज्ञान सुनते हुए। जिस बाबा कहते ना वो रह नहीं सकते, चले हम बाबा मम्मा से मिलने के लिए। दिल्ली में आए हुए थे बाबा उन दोनों में। हम गए, रात को 11 बजे पहुंचे, सवेरे बाबा मम्मा से पहली मुलाकात हुई, फर्स्ट मुलाकात। दोनों जैसे बैठे हैं गद्दी पर, क्लास के बाद की बात है, फरिश्ते देखने में, ये फरिश्ते हैं, हंस, दोनों हंसों की जैसे जोड़ी है, फरिश्ते हैं, एकदम वाइट हर एक चीज़। और देख के ऐसा अपनत्व, ऐसा फीलिंग आई, यही जैसे हमारे माँ बाप रियल में है, ऐसी फीलिंग उनसे देखने में आई। जब अब हमें तो किसी ने नहीं कहा था मिलना कैसे है बाबा मम्मा से, कैसे उनसे वो दृष्टि ले रहे थे हम। तो बाबा मम्मा की, जैसे बाबा की गोद में गए, गोद में जाते थे, जैसे एक बुजुर्ग बाप होता है बच्चे को गोद में लेता है, ऐसे गोद में गए। बड़े आंसू बह रहे थे।
बाबा कहते बच्चे ठीक है, अब तो मिल गए ना, बहुत 5000 वर्ष के बाद तो अब मिल लिए। और फिर मम्मा से, मम्मा की गोद में भी गए, टोली खाई, थपथपाया, तब भी आंसू बह रहे थे, जैसे अपनों से हम मिल रहे हैं। बहुत जैसे ना कोई एक बच्चा हो बहुत समय से गुम हो गया हो, जब मिलता है अपने माँ बाप को तो कितनी खुशी होती है, मिलने वाले को भी और जिससे मिल रहा उसको भी। तो बाबा बाबा से बातचीत, बाबा ने बात की, बाबा ने वरदान दिया है, पहला वरदान, आप सुन के आश्चर्य खाएंगे शायद। बाबा ने वरदान दिया, बच्चे, उन्हें पता था इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है ये, अभी 4 साल 5 साल का कोर्स है। बाबा ने कहा बच्चे, ये तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम आने वाली नहीं है, ये देख लीजिए। अब बताइए, ये वरदान, मुझे तो वरदान लगा, क्योंकि हम पहले उस ज्ञान को सुन के बहुत वैराग आ गया था। ये तो हाँ, विनाश सामने खड़ा है, ये यादव कौरव पांडव फिर से उपस्थित है, महाभारत सामने है। उस वक्त भी ऐसे लगता था। इजिप्ट तो इसराइल की झगड़ा था, वो नहर स्वेज का झगड़ा था, वो 1957, हमने कहा 1857 में पहले वो इंडिया में हुआ था जो झगड़ा हुआ था, अब फिर वो 100 साल के बाद फिर होगा। ये दुनिया गई, रियल कहते हैं। जैसे बाबा ने शुरू में कहा था अगली दिवाली नहीं आएगी, अगली दिवाली क्या, वो तो फिर कलब के बाद ही आएगी ना, वो तो मतलब कहने का ऐसा लगा। देखिए हम बताएं, बाबा, अगर आप जीवन कहानी बाबा की पढ़ें, 2 बातें बाबा हमेशा कहते हैं, आप मुरली में भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक विनाश और एक स्थापना। दोनों बातें हर मुरली में होंगी कि बच्चे, विनाश सामने खड़ा है, सिर पर खड़ा है, सामने खड़ा है, विनाश विनाश हर मुरली में कहता है, क्योंकि वैराग चाहिए, होना तो है ही। दूसरा बाबा कहता है नहीं, अब ये इसके बाद सतयुग आया, नया युग आया, नई दुनिया आ रही है, जहाँ पर ये होगा, महल होंगे, सोने चांदी के महल होंगे, वहाँ प्रकृति दासी होगी, हर प्रकार का सुख चैन होगा, सब बातें, दोनों बातें कहते हैं। ये 2 जो बातें हैं, ये हमको कभी नहीं भूलनी चाहिए। हम कभी कहते नहीं अभी बाबा विनाश विनाश कह के, वो अभी हुआ तो है नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी हो सकता है, अपना तो हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये 2 जो चीज बाबा के महावाक्य हैं, विनाश और स्थापना, कल युग जाएगा, सतयुग आएगा, नई दुनिया आ रही है, पुरानी का विनाश होगा, होगा जरूर, आज नहीं तो कल, कब तक चलेगी इतनी आबादी, प्रकृति बिगड़ गई है, इंसान बिल्कुल क्या बन गया है। हमारे एक हम लिखते थे स्लोगन, वो लोग कहते हैं ना इंसान कुत्ता बिल्ली घोड़ा बनता है, हम लिखते थे मैन वाज नेवर ए बीस्ट एंड ही विल नेवर बिकम ए बीस्ट, बट नाउ मैन हैज बिकम वर्स देन ए बीस्ट। आज का इंसान बन क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे रहता है, इंसान क्या हो गया है। तो बाबा ने जब ये बात कही, बच्चे ये पढ़ाई तुम्हारे काम आने वाली नहीं है और किसी कार्य में लग जाओ। मैं ठीक है बाबा, अब हमें तो वैराग पहले था ही, हम गए वापस जब गए। हाँ एक दिन और सुनिए, जब हम अभी हफ्ता 10 दिन तो हुए थे हमें सारे, तो क्लास के बाद बाबा मम्मा घूमने चलते थे, वहाँ बहुत खाली पड़ा था। अब तो दिल्ली में जगह बैठने की नहीं है, ठहरने की, मुझे बहुत खाली पड़ी थी ज़मीन। तो बाबा मम्मा आगे होते थे, हम सब बच्चे पीछे पीछे चलते थे। तो मैं देखता था बाबा क्लास के बाद चाय पिलाते थे, खड़े हो गए ना, वो उससे हर एक कप लाएगा, बाबा चाय पिलाएगा, कोई खा रहा है, कोई टोली खा रहा है, पी रहा है, सब रिमझिम होती थी, जैसे कि भागवत रिपीट हो रहा है। हमारी दादियाँ सब वहीं होती थी, बाबा जहाँ हो वहाँ दादियाँ, अभी कोई सेवा के अंदर ज़्यादा थे नहीं। ऐसा लगता था जैसे ना भागवत में श्री कृष्ण था और गोपियाँ थी, ऐसे लगता है जैसे भागवत बिल्कुल रिपीट हो रहा है, ऐसी फीलिंग आती थी। कि हमने भागवत बहुत पढ़ी हुई थी और हमने कोई शास्त्र ज़्यादा नहीं, भागवत पढ़ी थे। तो मैंने एक, अब जो हमारी ब्राह्मणी थी पीछे, मैंने पूछा ये सब चल कैसे रहा है, इतना खाना पीना चाय ये वो, ना यहाँ भंडारी है, ना कोई किसी को कहता है तो हमें कुछ दो, हमें तो पता लगे। तो उसने मम्मा से कह दिया, साथ मम्मा जा रही थी, मम्मा ने मुझे देखा, मुस्कुराई और मम्मा ने कहा ऊपर, ऐसे ऊपर इशारा किया, ऊपर से आता है जैसे मानो। मैंने कहा आता भी होगा,
भैया अब कोई भंडारी भी नहीं यहाँ पर, हम छोटे थे अभी 5-7 दिन के ही, और कोई कहता नहीं, कोई भंडारी नहीं, कोई लेता नहीं, कोई देता नहीं, क्या होता? क्योंकि उन दिनों में ध्यान का पाठ बहुत था। हम बताएं आपको, हमारी एक ध्यानी दादी थी अम्बाला में, वो हमारे पटियाले में आती थी, और वो आती थी, भोग लगाती थी हर गुरुवार को या संडे को। वो यूँ हाथ उठाएगी, फिर वो हमें फल देगी, कहीं फूल देगी। मैंने कहा इनके पास तो है साधन, क्या पता ऊपर से आता ही हो, मालूम नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन अब तो बाद में मालूम पड़ा कि कौन सा मिलजुल के हम सब करते हैं, ये तो मालूम बाद में पड़ा। ये कहने का मतलब है कभी भी कोई किसी को स्टैंडर्ड था, नो इशारा तक भी नहीं होता था, ना कोई मांगता था। बाबा मम्मा से मिलकर के वापस अपने पटियाला मम थे पढ़ते थे, वहाँ गए तो बराग आ गया था बहुत। तो एक लेटर लिखा बाबा को इंग्लिश में, फर्स्ट टाइम माई फर्स्ट लेटर टू बाबा इन इंग्लिश, और बाबा ने भी इंग्लिश में जवाब दिया। मैं सुनाता हूँ आपको। आई कम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे थे। आई रोट दैट मोस्ट बेनिफिट बाबा, आई डोंट वांट टू construct building and design building, but I want to be a cornerstone of the huge edifice, huge building of the golden age which you are constructing. I wrote, I don't want to design highways and roads, but I want to run on the highway going to Paramdam and then coming to golden age. I wrote, I don't want to design machinery, but I want to be part and parcel of one of the king and queen making machinery विच यू हैव इन्वेंटेड। ये बाबा हमेशा कहते थे। तो बाबा के पास लेटर पहुंचा तो बाबा का जवाब आया, विद इन 2-3 दिन में जवाब आ गया, बच्चे बी पेशेंट, गिव दिस नॉलेज टू योर लौकिक फैमिली एंड टू योर को इंजीनियर्स, अपने साथियों को ज्ञान दो। हम भले और कोई बात नहीं मान सके हों, लेकिन बाबा ने जो लिखा या बाबा ने जो कहा ये स्थूल रीति से, उसको पूरा करने की कोशिश की। हमने बहुत इंजीनियर्स को ज्ञान दिया, बहुत अपने क्लास फेलोज को ज्ञान दिया। अपने हॉस्टल में ही अपनी गीता पाठशाला जैसे होती है वो खोल गई। रोज़ हम उठते सवेरे ग्रामोफोन बजाते थे। उन दिनों में ग्रामोफोन सुई होती, चाबी ऐसे वाला होता था, और लोग आके बैठते योग करते थे। तो वार्डन कहता है तुमको क्या हो गया, हटाओ इसको। तो फिर हमने वो जगह ली माँ पटियाला में, तो और वो सेवा केंद्र जैसे बनता है बन गया। फिर हमें कहा कि अपने लौकिक परिवार को भी ज्ञान दो, लौकिक माता को ज्ञान दिया, सुनाया पहले। फिर लौकिक घर में गए, वहाँ सब के गाँव वालों को और अपने लौकिक पिताजी को सुनाया। हमारे पिताजी, जो लौकिक पिताजी, बड़े धार्मिक थे, बड़े भावना वाले, बड़े भगत थे। तो जब उनको ज्ञान तो बिल्कुल फिट बैठ गया, कहते बातें आपकी बिल्कुल राइट है। परंतु एक बात मैं चाहता हूँ, अगर आपका बाबा मुझे कुछ दिखा दे, जैसे नहीं कोई साक्षात्कार करा दे, तब मैं इसमें पूरा ज्ञान में चलूँगा। तो मैंने कहा मैं तो अभी तक देखा नहीं, कुछ साक्षात्कार नहीं किया, तो मैं कैसे रिकमेंड कर सकता हूँ। फिर भी हम जब गुरुवार था सब बैठे भोग में, और वो एक सुनाता हूँ, क्योंकि उन दिनों में साक्षात्कार का पाठ बहुत था, और बाबा कहते थे इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हम भी कहते थे क्या फ़ायदा है, इससे कोई ज्ञान की बात तो है नहीं। और जब वो बैठे भोग में, हम भी बैठे, सारे बैठे भोग लगा, बाबा को भोग लगा रहे थे गुरुवार के दिन। उठ के खड़े हो गए, खड़े होकर के वो इधर घूमने लगे, कभी किसी को पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं, कभी इधर पकड़ते हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि कुछ हो रहा है यहाँ, देखो मेरे सामने। ना इन्होंने बाबा को देखा है, ना मम्मा को देखा है, ना कि दादी को देखा है, ना सेंटर देखा है, केवल हमने इनको ज्ञान सुनाया है। उनको लिख दी कमेंट्री, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, परम धाम का वासी हूँ। वो चलते फिरते खेतों में भी अंदर अंदर बोलते रहते थे। तो वो किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते थे, वो उनकी पकड़ में नहीं आता था। फिर वो नीचे उतरे, बड़े उदास थे। मैंने कहा क्या हुआ जी बताओ। कहते ऊपर मैं कहीं गया तो वहाँ पर बहुत छोटा बच्चा कृष्ण, बहुत सुंदर, सामने देखा मैंने। मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, वो और जगह चला जाता है। यहाँ करता हूँ तो वहाँ वो छोटा बच्चा मुझे पकड़ा नहीं गया। मैं कहा फिर कहते आपके बाबा सामने आए, ब्रह्मा बाबा जो, उन्होंने कहा कि बच्चे जब तुम धारणाओं पर चलोगे, निश्चय बुद्धि बनोगे, तब श्री कृष्ण तुम्हारी गोद में आएगा। क्योंकि वो श्री कृष्ण के बहुत भगत थे, बहुत ज़बरदस्त,
भागवत को पढ़ते पढ़ते रात भर पढ़ पढ़ के वो सो जाते थे उस पर। तो मैंने कहा ठीक है, फिर आपको उन्होंने कहा ठीक है, मेरी धारणा तो सब ठीक है ही है, मैं शुरू करता हूँ। फिर अगले हफ्ते हम भोग लगाया, हम समर वेकेशन में गए थे। फिर वो उठ के खड़े हो गए, फिर वो उठे और श्री कृष्ण सामने आया, उनको गोद में लिया, इतने आंसू बहे, इतने खुश हुए, बात बात पूछी। उसके बाद उसको देख करके हमारा पूरा लौकिक परिवार, आसपास के लोग, वो कहीं क्या हो गया है, यहाँ कोई और तो है नहीं। यानी वो ध्यान का पाठ उनका इतना सुंदर चला, जिससे कि हमारा पूरा बेशक 3-4 हम भाई हैं, वो भी ज्ञान में चलते हैं। माता जी हैं अभी 108 साल की हमारी माता जी हैं, वो मेरे साथ रहती हैं, वो भी ज्ञान में चलने लगी। सारे के सारे, जो बाबा ने कहा था बच्चे तुम लौकिक परिवार को ज्ञान दो, सभी ज्ञान में चलने लग पड़े। और सारे ऐसे अभी भी ऐसे हैं, हमारे बड़े भाई हैं, वो जैसे समर्पण टाइप के सब है। तो ये देख के मुझे बड़ी खुशी, हमें और आदत मिली। ये जो बाबा, जो हम बहनों को देखते थे ध्यान में जा रहे हैं, तो भले हम उसको कोई हाँ या ना नहीं करते थे, एक और मिला आदत के देखो कैसे ना यहाँ बाबा है, ना मम्मा है, ना कोई दादी है, ना कोई बहन है, ना ब्रह्मा कुमारी है, और मेरे सामने ये ध्यान में जा रहा है। और वो इतना अच्छा ध्यान का पाठ खुला। हम के बाबा, हम उनको लौकिक बाबा कहते थे। बाबा 3 बाबा हैं, एक लौकिक बाबा, एक अलौकिक बाबा और एक वो। हम उनको पहले से बाबा के, बाबा आप पूछ के आओ, ये चीज़ बाबा से पूछ के आओ। वो फटाफट पूछ के आते थे, इतनी अच्छी एक्यूरेट वो पूछ के आते थे, बात मत पूछिए। और फिर जब वो मधुबन में आना शुरू किया, तो मम्मा उनको गद्दी पर बिठाती थी जब सीजन नहीं होता था। प्यारेलाल उनका नाम था, जाओ बाबा को भोग लगाओ। इस प्रकार से हमारे लौकिक परिवार का ये पाठ चला, जो कि बहुत लोग भी देख करके आश्चर्य खाते थे, और वो सब के सब समर्पण टाइप में वो आ गए। तो लौकिक परिवार भी ज्ञान में आ गया। तो धीरे धीरे हमारे 4 साल वो भी पूरे हो गए, पढ़ाई के पूरे हो गए, और कई दफ़ा मधुबन में आने हुआ। मैं एक बात और बताता हूँ बाबा की। हम एक बार मधुबन आए, अभी पढ़ते थे हम इंजीनियरिंग में, तो मेरे पास कैमरा भी था, वो था। तो अभी जो आप देखते हैं ना, अभी शांति स्तंभ बना हुआ है, वो बिल्कुल पूरा मैदान था, इधर कोई मकान नहीं था, अब हिस्ट्री हॉल भी नहीं था, पीछे वाले कोई बिल्डिंग थी, पूरा एक केवल जो भी बीच का टीन का है मकान, वही का वही था, जिसमें बाबा का कमरा सब है। तो उस वक्त बाबा, हम जब आए, उस वक्त बाबा की एज 80 साल की थी, 80 साल होंगे तब। क्या देखा बाबा को, वो जैसे नहीं आजकल सड़कों पर खेलते हैं बच्चे होते हैं ना, वो गेंद फेंकते हैं और वो क्रिकेट नहीं खेलते, इसी प्रकार से छोटी सी गेंद हमारे दादा विश्वतन बाबा को फेंक रहे हैं, और बच्चे सारे जो हैं वो उसको लपकते हैं, बाबा भी वो उनको लगाते हैं। मैं उस सीन को देख के बड़ा आश्चर्य, 80 साल के बाबा और ब्रह्मा बाबा, जिसमें शिव बाबा प्रवेश, वो बच्चों को ऐसे खिला रहे हैं और सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं वो। तो मैंने बाबा की फ़ोटो लेने की कोशिश की, भाई फ़ोटो लूँ, ये बड़ा सुंदर सीन है। जैसे वो नहीं है, वो जमुना के तट पर वो गेंद, वो बात थी, वो सीन ऐसे बाबा सब, वो हिस्ट्री रिपीट हो रही थी, जैसे कि वो भागवत रिपीट थी। तो मैंने ली, बाबा ने खेल बंद किया, कहता नहीं बच्चे फ़ोटो मत लो। मैंने कहा ठीक है बाबा, अगर आप कहते हैं। बाबा ने क्या महावाक्य उच्चारण किए, देखो कैसे बाबा कहते हैं, बच्चे मेरा फोटो तो आएगा नहीं। ये कौन बोल रहा है, बोलो, मेरा फोटो तो आएगा नहीं। और ये रात तो किसी काम का नहीं। हमेशा बाबा क्या करते थे, कभी भी अपने बॉडी में किसी की बुद्धि जाए उससे परे कराते थे, हर बात में। बाबा से मैंने कहा ठीक है बाबा, अगर आप कहते हैं भाई हाँ बात तो राइट है, शिव बाबा का तो फोटो आएगा नहीं, ब्रह्मा बाबा की आत्मा का फोटो भाई आएगा नहीं, आएगा शरीर का फोटो, वो शरीर को देखेंगे तो याद तो वो आएगा। यानी बाबा शरीरों से बिल्कुल बाहर निकालते थे, किसी को शरीर को मत देखो। हम जब कोई पार्टी मिलती थी, बाबा पहले कहते थे बच्चे किससे मिलने आ रहे हो, किससे मिल रहे हो, मिलना किससे है, शिव बाबा से, ब्रह्मा तन द्वारा तुम मिल रहे हो, बाबा ये कहते थे। यानी शरीर से, शरीर भान से या ब्रह्मा तन को भी नहीं,
तुम शिव बाबा से मिलने के लिए आ रहे हो, ऐसा समझो। अगर ऐसा नहीं समझा तो ठीक नहीं है। पैदल घूमने जाएंगे, बाबा पीछे मुड़ कर कहेंगे, बच्चे किसके साथ घूम रहे हो? शिव बाबा के साथ घूम रहे हो। ब्रह्मा भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, तब भी हर बात में बाबा अपने को पीछे रख करके, ब्रह्मा बाबा हमेशा शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, शरीर भान से परे जाओ। इसकी बहुत बहुत चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते तपस्या कराते थे, पालना करते थे इस बात की। इस प्रकार से चलते रहे। बीच बीच में कई बार बाबा से मिलने आए और कई बहुत इंस्टेंसेस हुए, बहुत बातें हुई, कई सेवा केंद्र खुले। बाबा हमेशा मुरली में महिमा करते थे, पटियाला का गोप बहुत अच्छे हैं। हर प्रकार से हमारी सगाई हो चुकी थी, हम बताएं आपको। तो हम वो जब उन लोगों ने देखा कि ये तो साधु बन गया, सन्यासी बन गया और सारा परिवार, उनने हाथ जोड़ दिया, कहते हमें नहीं चाहिए। तो जब बाबा को समाचार ये पहुंचा कि इसकी सगाई टूट गई है, बाबा ने मुरली में लिख दिया कि ये बहुत बहादुर लोग हैं ये। यानी उस प्रकार से, क्योंकि छोटा परिवार था, सारे यज्ञ में क्या हो रहा है, कौन बच्चा पैदा हुआ है, कौन नया है, बच्चा हुआ ना बी के कौन बने हैं, हर एक को मालूम पड़ जाता था। अब तो इतना बड़ा परिवार है, किसी को पता भी नहीं लगता कोई कहाँ कहाँ कैसे है। छोटा परिवार था, हर बात वो हर एक को पता लग जाती थी। तो बाबा को बड़ी लेटर आया, बच्चे बहुत वाह, क्या तुमने ये अच्छा कार्य किया कि ये बंधन भी तोड़ दिया। क्यों, हमारा मोमेंटम ऐसा था, बड़ा जोर से था, कोई हड़बड़ नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, एक ही तरफ्तार से हम चलते आगे जा रहे थे। इसी प्रकार से हम पढ़ते तो थे नहीं, हम बताने क्लियर, कभी बाबा आ रहे हैं, कभी मम्मा आ रहे हैं, कभी आज भोग है, आज प्रदर्शनी, वो मेला होता था, थोड़ा बहुत एक चित्र बन गए, त्रिमूर्ति झाड़ वगैरह, उसी में हम बिजी हैं। जाएंगे हफ्ते के बाद क्लास में तो लोग कहेंगे, जब मैं कहूँगा, वो कहते AP मेहता यस सर बोलूँगा, तो सब लोग हंसते थे, देखो प्रिंस आया नहीं, इसको पढ़ाई का फिक्र ही इसको नहीं है। हमें फिक्र था नहीं, आई वॉज टोटली डिसइंटरेस्टेड, कोई इच्छा नहीं थी पढ़ाई। पता नहीं फिर भी यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे पास कर दिया, 4-5 साल के बाद हम पास हो गए। और वो रिजल्ट, आई वॉज द लास्ट स्टूडेंट टू पास ऑफ यूनिवर्सिटी। जब हम ज्ञान, हम सच कहते हैं आपको, कोई बगैर इंटरेस्ट के पढ़ा, जो कुछ पढ़ा, और फिर भी डिग्री मिल गई। हम डिग्री लेने भी नहीं गए कभी, मैं डिग्री ले लेंगे क्या होगा भाई, कभी वो नौकरी करने का दिल हो जाएगा, बाबा क्या तुम्हें काम आएगी नहीं। तो बस हम जब डिग्री वो पास कर लिए, फिर बाबा मम्मा लौकिक माता पिता को लेकर के बाबा मम्मा से फिर मधुबन मिलने के लिए आए, दोनों इकट्ठे, हम तीनों आए। तो बाबा ने कहा था, मैं तो मुझे याद है, मैंने कहा था आपको, बच्चे तुम्हारी ये पढ़ाई काम आने वाली नहीं है। तो बस उस वक्त बाबा ने हमें फौरन वहाँ से कुछ समय रहने के बाद दिल्ली भेज दिया जगदीश भाई जी के पास, उनका असिस्टेंट बना करके हमको बाबा ने दिल्ली भेज दिया सीखने के लिए। अब हम तो इंजीनियर थे, वहाँ लिटरेचर है, क्या उसको मेल तो खाता नहीं, लेकिन बाबा ने भेजा तो हम चले आए। 4-5 साल तक हमारे लोग पिताजी ने पूछा मम्मा से, मम्मा अगर ये नौकरी भी कर ले, जॉब भी कर लेगा, हमें पैसे की दरकार नहीं है, यज्ञ में देगा नहीं। मम्मा ने कहा नहीं, जो बाबा ने डायरेक्शन दिया वो जन्म पत्री को जानता है, वो जानता है फ्यूचर को, बच्चों के फ्यूचर को जानता है, इसको वही कार्य करना चाहिए। तो सब लोग माता पिता की छुट्टी से सारे भाई हमारे ज्ञान में आ गए, सब कुछ हो गया। तो छुट्टी से हम फिर 4-5 साल वहाँ रहे जगदीश जी के पास, बहुत कुछ सीखा। ही वॉज, आई टेल यू, हम जगदीश भाई से बहुत कुछ सीखा, यानी ज्ञान में, योग में, भाषण करने में, लिखने में, ही वॉज परफेक्ट। यानी बहुत वंडरफुल व्यक्ति थे, पर्सनैलिटी थी उनकी, उनसे बहुत कुछ सीखने को सीखे जल्दी हम। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद एग्जीबिशन शुरू हुई दिल्ली, वहाँ बनी, ये बॉम्बे में एग्जीबिशन का इजाद हुआ, शुरू हुआ। एक सीढ़ी का चित्र बना, तो हमारे पास स्लाइड्स आई, हम वो लेके ना जगह जगह दिखाते थे, वो क्या होता प्रोजेक्टर। हम उस सीढ़ी को लिया, चित्र जो स्लाइड को, उसको बड़ा करके एक आर्टिस्ट से सीढ़ी का चित्र बनवाया। वो हमने दादी प्रकाश मणि और दादा विश्व किशोर थे रजौरी में, उसके द्वारा हमने भेज दिया बाबा को दिखाने के लिए। बस वो सीढ़ी बाबा को इतनी अच्छी लगी, उस दिन के बाद बाबा का बहुत नज़दीक का कनेक्शन, जैसे होता ना
हो गया। बाबा रोज लेटर लिखे, बच्चे ये बनाओ, ये करो, इसमें ये चेंज करो, इसमें ये चेंज करो। ऑल माइटी अथॉरिटी बोल रहा है। जैसे बाबा ने कहा गुलजारेदार नंदा को दिखाओ, कांटों की सेज पर लेटा हुआ है, पीछे उसके 5 प्लान की पुस्तक है और वो भीख मांग रहा है। आता है ना एक चित्र, उसमें सीढ़ी में भी है। तो बाबा रोज कुछ ना कुछ नया बदलते थे, ऐसा करो, वो गुड्डियों को डिबो रहे हैं, डूब जा डूब जा, सारी चीज़ें बाबा कराते रहते थे। हम आर्टिस्ट से बनवाते रहते थे, भेजते रहते थे। इस प्रकार से चित्रों की जो कि हम ड्राइंग तो हम पढ़े हुए थे, वो हमें जो बाबा ने एक कार्य दे दिया। फिर हमने क्या किया, एक वो 3-4 आर्टिस्ट एम्प्लॉय किए, चित्र बनवाए हमने। जो एग्जीबिशन के पिक्चर्स होते हैं ना, अब तो फटाफट कंप्यूटर से बन जाता है, तब एक एक चीज़ हाथ से बनाई जाती थी। ऑयल पेंटिंग उस प्लाईवुड पर या किस पर बनाया। तो एक सेट 20 चित्रों का सेट लेकर के हम बाबा के पास मधुबन में आए। पहला जो कार्य किया, तो बाबा मम्मा या बाबा दीदी हॉल में खड़े थे, वो हिस्ट्री हॉल बन चुका था। सब बाबा ने आके देखा, बाबा को अच्छा लगा, कुछ करेक्शन दी, कोई डायरेक्शन दी, कोई इंस्ट्रक्शन दी। सारा मैं खड़ा सुनता, अब मैं एक्सप्लेन करता रहा, बाबा इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। भिन्न भिन्न प्रकार के शिव शंकर मंत्र, आत्मा का चित्र, नए नए, वो 84 लाख यूनिया, सारी पूरी एग्जीबिशन 20 चित्रों की हमने वो बन गई। तो बाबा ने वो देखने के बाद बाबा अच्छा लगे कि भाई चित्र एक चीज़ बनी है, कि नई चीज़। तो बाबा ने अपने कमरे में बुलाया मुझे, और बुलाने के बाद मैं नीचे बैठ, आपने बाबा कमरा देखा होगा, गद्दी पड़ी है, चारपाई पड़ी है, और नीचे मैं नीचे बैठने लगा। बाबा ने कहा नहीं बच्चे साथ बैठो। देखो बाबा कितना प्यार करते हैं, साथ बैठो। और बाबा की फिर माँ वाक्य वरदान, बाबा ने कहा बच्चे जो बाप की गद्दी सो किसकी गद्दी, बच्चों की गद्दी। सुना, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी। उसके आगे क्या कहा, यहां भी और वहां भी। वहां कहां, वहां कहां बोलो, गोल्डन एज में। अगर अभी हम बाबा के कार्य में लगे रहेंगे, बाबा का काम संभालेंगे, जो है तो अपना ही, हमारे अपने लिए है, मानो कोई सेवा केंद्र संभालता है या कोई और कुछ संभालता है, कुछ भी है संभालता है, या अपने घर में भी समझता है कि ये बाबा का है, मेरा नहीं, ये बाबा की गद्दी है, मेरी जो दुकान है ये भी बाबा की है, मैं बाबा का कार्य कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा जो यो ऐसा करता है, जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहां भी और वहां भी। ये महावाक्य, ये वरदान जो बाबा ने दिया, बहुत ही उमंग उत्साह भर दिया। हम इससे क्या सीखते हैं, इससे हम क्या सीखते हैं, छोटा सा कार्य हम करके आए थे। बाबा चाहे त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सुप्रीम ऑल माइटी अथॉरिटी, किसी को भी टच करके, आर्टिस्ट को टच करके अब चित्र बनवा सकता था, लेकिन हम छोटा सा कार्य करके लाए थे, बाबा का काम बाबा के लिए दिया, एक नया चीज़ बनाई थी। तो बाबा ने इतना बड़ा वरदान, बच्चे जो बाप की गद्दी सो बच्चों की गद्दी, यहाँ भी और वहाँ भी। तो मैं इतना उमंग उत्साह बाबा ने भर दिया, बात मत पूछिए। अब देखिए, तभी से एक हम चित्रशाला बनाई, वहाँ कृष्णनगर में जगह थी एक, 4-5 आर्टिस्ट काम करते थे, दिन रात चित्र बनते थे, बड़े एग्जीबिशंस बनी, मेले बने, म्यूज़ियम बने। बाबा जगह जगह म्यूज़ियम बनवाते थे, पहले जयपुर म्यूज़ियम बना, साउथ एक्सटेंशन बना, दिल्ली बना, कई जगह जगह सारे इंडिया में म्यूज़ियम बनने शुरू हो गए। चित्र बनवाते थे, वहाँ से ले जा कर के वहाँ फिटिंग करके आते थे, और वहाँ पर उद्घाटन होता था। बाबा हमेशा कहते थे बच्चे अच्छा बड़ा म्यूज़ियम बनाओ, बाबा खुद उद्घाटन करने के लिए आएगा। ऐसे कहते थे, कभी आया नहीं, परंतु कहते हैं वास्तव ये। पर केवल एक एग्जीबिशन थी जो बाबा ने दिल्ली में देखी थी, और बाबा ने वो उनको अच्छी लगी थी, पहली वाली एग्जीबिशन थी। इस प्रकार से ये जो कार्य था हमें एग्जीबिशन बनाने का, चित्र बनाने का, हम क्या करें, इतना पढ़ा हुआ था, तो उस कार्य में लगाया बाबा ने और अपना भाग्य बनाया। तो कितने हजारों एग्जीबिशन बनी। बाबा हमेशा कहते बच्चे ये करो, बच्चे ये करो, ऐसे बनाओ। बाबा ने एक दफ़ा कहा बच्चे वो कोट ऑफ आर्म्स का चित्र बनाओ। इतना बाबा अथॉरिटी से कहते थे, तीनों सेनाएं दिखाओ, यादव, कौरव, पांडव फिर से क्या कर रहे हैं, यादव
वो विपरीत बुद्धि विनश्यंती, कौरव विपरीत बुद्धि विनश्यंती और पांडव प्रीत बुद्धि विजयंती। तो ऐसा चित्र बनाया और सबके हम एम्बेसी में जाकर उनके सिंबल लाए, पांचों जो न्यूक्लियर पावर थी वो बनाया, फिर और अपने इसका भी बनाया और अपना त्रिमूर्ति में लगाया। इतना बाबा को अच्छा लगा, बात मत पूछिए। इस प्रकार से बाबा बड़े अथॉरिटी से जो है बेफिक्र बादशाह और अथॉरिटी होते थे। हमने कई दफ़ा देखा ही वॉज बेफिक्र बादशाह, कुछ फिक्र नहीं। कई लोग जिनको बाबा ने पाला पोसा बड़ा किया छोड़ के चले गए, बाबा वॉज नॉट वरीड, भाई चले गए तो चले गए, उनका भाग्य अपना खत्म। इस तरह से कई कई प्रकार की परीक्षाएं, हापुड़ का झगड़ा हुआ उसमें तो कई प्रकार की परीक्षा आई। बाबा वॉज ऑलवेज काम एंड क्वाइट। वही कहता था ये क्लब पहले भी हुआ था, अब ये हो रहा है। मम्मा भी इस प्रकार से थी। एक दफ़ा मम्मा के साथ हम खाना खा रहे होता ना, ब्रह्मा भोजन बैठते हैं करते हैं, हम नए नए थे बिल्कुल, मैं चम्मच मेरा ठक ठक कर रहा था, तो मम्मा कभी कोई ऐसे बोलती नहीं थी किसी को शिक्षा। मम्मा मुस्कुरा देगी, मुस्कुराना मीन्स कुछ कमी है वो ठीक कर लो। तो जब वो चम्मच आवाज़ कर रहा तो मैंने कहा हो ये आवाज़ कर रहा है, यानी साइलेंस में शांति में बाबा की याद में खाना है। तो मम्मा बाबा इस प्रकार से पालना, ऐसे पालना की बाबा मम्मा ने हम बच्चों की, जैसे एक लौकिक माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते हैं। अब बताइए, हमारा एक लौकिक परिवार गांव में रहने वाले, बाबा ने उनको बॉम्बे बुलाया, बच्चे आओ यहाँ सेवा करके जाओ। हमारे लौकिक पिताजी केवल उर्दू जानते थे, अब इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। उसको हमारी माता जी को, जो कि बिल्कुल माता जी के, मैं बाबा मैं तो अनपढ़ हूँ। बाबा ने कहा अच्छा है, जो अनपढ़े हैं ना वो कोरा कागज़ होता है, उस पर लिखना बड़ा आसान होता है। ये बाबा ने कितना उसको पॉजिटिव उठाया। तो इस प्रकार से बाबा मम्मा पालना करते। एक दफ़ा मेरा दांत दर्द हुआ, वो होता दाढ़ निकलती है वो विजडम की, बाबा ने कहा इसको वो कैप्सूल खिलाओ, कौन सा, ये बीकासूल और वो नावलजीन की गोली दो। यानी बाबा ने ऐसे पालना की जैसे कि लौकिक माँ बाप अपने बच्चों की पालना करते थे। एक मैं आपको बात सुनाता हूँ, वंडरफुल बात, उसको सुन के बड़े आंसू आ जाते हैं। हमारी लौकिक सिस्टर है, वो अमृतसर में है, राज बहन, वो भी बस 10वीं पास की। मम्मा ने कहा बच्ची तुम और पढ़ाई मत करो। उसने कहा मैं डॉक्टर बनूंगी, नहीं नहीं ये स्पिरिचुअल डॉक्टर बनो। उसने कहा ठीक है मम्मा कहती तो करूंगी ऐसे ही। वो भी किसी सेंटर पर चले गए, विदाउट ट्रेनिंग विदाउट को, चलो सेंटर संभालो। तो वो उसको कोई तबीयत खराब होगी, बीमारी कोई ऐसी कड़ी होगी, तो उसने बाबा को लिखा बाबा मैं अपने लौकिक घर में जाती हूँ, ठीक ठाक होके फिर आ जाऊंगी। बाबा ने कहा नहीं मेरे पास आओ। तो बाबा ने उनको बुलाया और इलाज भी कराया, साथ उनको रोज सेब काट के उस पर मक्खन लगा के उसको खिलाते थे वो, और फिर वजन तोलते थे। बताइए, बाबा स्वयं भगवान शिव बाबा ब्रह्मा बाबा उसको सेब काट के मक्खन लगा के खिला के और थोड़े दुने में ठीक करके उन्होंने भेज दिया। आप बताओ, जो जो ऐसी जिसकी पालना हो, क्या वो बाबा को कभी भूल सकते हैं? आप बताओ, कितना ना उनका यज्ञ से, उनका दादियों से, उनका बाबा से प्यार होगा। मैं समझता, आश्चर्य, मुझे तो सुन के आश्चर्य लगता है कि इतना बाबा ने प्यार किया। बताओ, तो इसे हम क्या सीखते हैं कि जो भी हमारे साथी हैं, कोई बीमार होता है उसका इलाज ठीक कराना चाहिए। हमारे निर्वैर भाई करते हैं ऐसे, इलाज कराना चाहिए, उनको प्यार से सब प्रकार से ठीक होना चाहिए, बड़ा ध्यान रखना चाहिए। और फिर और बात, अगर कोई थोड़ा सा भी कोई काम करता है उसको मैग्नीफाई करना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल क्या काम किया, कुछ नहीं किया, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जो भी काम उसने किया है ठीक है, उसको और मैग्नीफाई करके उसकी प्रेज करके रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बाबा मम्मा की पालना थी। हमने अब बाप समान बनना है। बाबा हमारे पुरुषार्थ करते करते करते, मम्मा पुरुषार्थ करते करते क्या बन गए? कर्मातीत फरिश्ता बन गए। हमें भी बनना है, हम भी वही चाहते हैं बनना। काफ़ी कुछ आगे आया और आगे बढ़ना है। कितना फासला है हमारा, बनना कर्मातीत संपूर्ण बाप समान। कितने नज़दीक पहुंचे हैं बताओ? नज़दीक है कभी दूरी है? कुछ बोलो, हाँ या ना? है या नज़दीक है या दूर है? अभी कोई फासला तो है। फासला होता हम भी चले जाते,
तो अभी फासला तो है, क्या कैसे पूर्ण होगा? बहुत सिंपल बात है, मैं बताऊं आपको, कुछ मुश्किल नहीं है। बाबा देखो हमारे अभी अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं, कितनी पालना की हमारी। वो कहते हैं बच्चे, उनको बाबा को फेथ है, मेरे हमने कर्मातीत बनना है, फरिश्ता बनना है। उसकी पहली स्टेज कौन सी है बताओ? पहली स्टेज कौन सी है? कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली स्टेज कौन सी है? विकर्माजीत। अब हम ब्राह्मणों से कोई विक्रम नहीं होना चाहिए, होता भी नहीं होगा। बाबा को फेथ है, मेरे बच्चे ब्राह्मण बच्चे अब कोई विक्रम नहीं करते, है ना? ठीक, कोई विक्रम नहीं, ठीक है। अच्छा, सेकंड स्टेज कौन सी है? सेकंड स्टेज है नो विकल्प, विकल्पाजीत। अब कोई विकल्प नहीं चाहिए। अगर विकल्प आता है, दृष्टि इम्प्योर हुई, हम बता दें आपको, डर लगना चाहिए। इम्प्योर हुई, जो आपने बैटरी चार्ज की हुई थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। जैसे ब्राह्मणों के मन बुद्धि में कोई विकल्प नहीं चाहिए, ठीक है, नो विकल्प। और बाबा को फेथ है हमारे पर, बच्चों में विकल्प अब नहीं है। थर्ड स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज है व्यर्थ अतीत, कोई व्यर्थ ना आए। व्यर्थ किसे कैसे हैं? ये क्यों, क्या, कब, कैसे, कौन, ये वो, क्यों क्या की बातें जो हैं, नो। जो हो रहा है, बाबा क्या कहते हैं, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, जो होगा सब ठीक होगा, और जो हो चुका वो पास ठीक हुआ। तो बाबा कहते हैं नो व्यर्थ, फुल स्टॉप। ऐसा है ना? बाबा कहते हैं नहीं, अभी थोड़ा बचा हुआ ये। बाबा कहते हैं व्यर्थ समाप्त, जितनी अव्यक्त बाप दादा मुरली आती है, व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ समाप्त करो, व्यर्थ समाप्त करो। और बाबा का तो व्यर्थ, उसके नेक्स्ट स्टेज क्या है? साधारण अतीत। हमारे संकल्प भी कोई साधारण ना हो, विशेष विशेष हो, नो साधारण संकल्प। हम देखते थे बाबा का हर चीज विशेष थी। ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, हर चीज, हर कदम, हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प क्या था? विशेष था। तो ये फॉलो करना है। हम खुद देखते थे, बाबा किसी को ऐसे हाथ लगाएगा ना, बस उड़ जाएगा वो। देखो बाबा ने मुझे टच किया, मम्मा बाबा दोनों। बाबा किसी को दृष्टि दे देगा ऐसे, वो उड़ जाएगा वो। बाबा के प्रति बोल बोलेगा, यानी हर बात विशेष थी। हम बच्चों को क्या बनना है? बाप समान बनना है। तो हम बच्चों को भी हमारा हर बोल, हमारा हर कदम, हर कर्म, हर बोल और हर संकल्प क्या चाहिए? कैसा चाहिए? विशेष चाहिए, नो साधारण। हम विशेष आत्मा है, भाग्यवान आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। इन सभी को ठीक करने के लिए मेन आधार कौन सा है? संकल्प। बस हम अपने संकल्पों को पकड़े। बाबा कहते हैं, हमारी दादियां भी कहती हैं कि थिंक बिफोर यू थिंक। पहले कहते थे थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक। नाउ बाबा सेज थिंक बिफोर यू थिंक व्हाट यू आर थिंकिंग। आप क्या सोच रहे हैं? आपका क्या संकल्प चल रहा है? सोचो। मैं क्या सोच रहा था? अब अभी मैं वहां से यहां पहुंचा, रास्ते में क्या संकल्प था? बट आई वॉज थिंकिंग। अपने थिंकिंग पर ध्यान देना है। अगर हमारा थिंक थॉट जो है विशेष है, शुद्ध है, शांत है, शीतल है, श्रेष्ठ है, शक्तिशाली है, तो हमारा कदम भी वही होगा, कर्म भी वही होगा, बोल भी वही होगा। मेन चीज है जो हमारा संकल्प शक्ति। तो क्या बाबा ने बताया? उसके लिए कुछ नहीं करना, ज्यादा, बहुत ज्यादा टू मच डीप में मत जाओ, बहुत मनन चिंतन ये वो और सीधी बातें नहीं। बस जो बाबा ने संकल्प बताए हैं उनको बार बार रिवाइज करो। मैं आत्मा हूं, अगेन एंड अगेन।
मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शीतल आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं लाइट हूँ, मैं माइट हूँ, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मस्तक मणि हूँ, मैं सुहागन हूँ, स्वच्छ हूँ, स्वतंत्र हूँ, स्वस्थ हूँ। ये आप सोचो, बार बार सोचो और संकल्प मत आने दो। डोंट लेट अदर कम इन। यानी शुद्ध संकल्पों की धारा बहाओ, नो अदर इंटरप्शन। परम धाम का वासी हूँ। बाबा ने देखो एक वो बहुत सुंदर एक युक्ति बताई है अपने व्यर्थ को समाप्त करने के लिए। आप करते होंगे, और बाबा ने काम दिया था, बच्चे सारे दिन में 8 बार क्या करो, बोलो, 5 स्वरूपों को याद करो। करते हैं सभी 8 बार? बहुत कम करते हैं। जब कम नहीं करते तो विनाश कैसे आएगा? जब बाबा का काम, बाबा ने काम दिया कि कम से कम 8 बार ये 5 स्वरूपों को याद करो, इतना सुंदर तरीका है, आप सारा दिन इसमें बिजी रह सकते हैं। क्या है 5 स्वरूप? हम तो भी करने की कोशिश करते हैं, करते भी हैं। निराकारी आत्मा हूं, ठीक है, उसमें कितनी बातें हैं आत्मा के बारे में। मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, शांत हूं, शीतल हूं। ये निराकार आत्मा के बारे में, ज्ञान स्वरूप हूं, 7 गुणों को याद करो, पवित्र स्वरूप हूं, शांति स्वरूप हूं, अनंत स्वरूप हूं, 7 गुणों को भी याद करो। घर में पहुंच जाओ, घर को भी याद करो, फिर बाबा को देखो सामने, बाबा के गुणों को या निराकार बाबा के गुणों को याद करो, संबंधों को याद करो, 9 संबंधों को याद करो। 7 गुण हैं और 9 संबंध हैं। हम उसको करने की कोशिश करते हैं। हमें तो बाबा को सभी संबंधों की वासना ली हुई है। पहला संबंध कौन सा है? डियरेस्ट मदर, हम तो करते हैं। सबसे अति प्रिय माँ है हमारी। स्वीटेस्ट फादर, हाईएस्ट टीचर, होलीएस्ट सतगुरु, अनफेलिंग फ्रेंड, सुलोना साजन, सुप्रीम सर्जन, फेथफुल चाइल्ड एंड मोस्ट बिलवेड महबूबा, यानी शिव क्षमा हम परवाने। ये 9 संबंध हैं। उसको इमर्ज करो। योग को सूखा सूखा मत बनाओ। बाबा को गुणों से याद करो, संबंधों से याद करो, भाषणा लो, मेरा फ्रेंड है, उंगली पकड़ के मैं चल रहा हूं। हमें तो उंगली पकड़ी बाबा की, वो मेरा साजन, हम तो मिले। हमारी ब्राह्मणी ले गई बाबा को सवेरे सवेरे 4 बजे मिलाने के लिए। आओ साजन से मिलाते हैं। बाबा मच्छरदानी के अंदर लेटे हुए थे, बाबा से मिले, इतनी अच्छी भाषणा आई, आउट ऑफ बॉडी फीलिंग हुई। यानी सुलोना साजन है, सुप्रीम सर्जन है, फेथफुल चाइल्ड है। वही काम आएगा और कोई काम आने वाला नहीं है बच्चा। अंत में वो ना हिंदुओं में कहता है बच्चा नहीं होगा तो गति नहीं होगी। कोई काम नहीं आता। वो आत्मा निकल गई, आत्मा को तो वही भावसागर या कहो विषयवतरणी नदी से पार, वही शिव बाबा बच्चा बना, कोई नहीं करने वाला। तो इन संबंधों से याद करो, गुणों से याद करो, गो ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। मैं कहता मैं एकदम आत्माओं का कह करके चुप होकर आंख बंद कर रुटके खाते रहे, दिस इज नॉट योगा। योगा मीन रिवाइज इट, रिवाइज इट। जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज नहीं होगा। सुन लीजिए आप, भगवानोवाच, अव्यक्त बाप दादा ने कहा था जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक रियलाइज करना मुश्किल है। कैसे रियलाइज होगा? हाँ, रिवाइज करते 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 मैं आत्मा बिंदु और मेरा बाप बिंदु, उससे मैं शक्ति ले रहा हूं। पहले तो रिवाइज करना पड़ेगा। व्यर्थ समाप्त करने के लिए इन शुद्ध संकल्पों को बार बार अपने मन में लाओ। मन मना भाव और मध्याजी भाव। मन मना मीन मन में संकल्प लाओ। ये मन को खत्म मत करो, मन को रोको मत, शुद्ध संकल्प लाओ। ये आत्मा का, बाबा का, मैं निराकार आत्मा हूं, निराकार बाबा का बच्चा हूं, परम धाम निराकारी दुनिया में रहने वाला हूं, अकारी फरिश्ता हूं, डबल लाइट फरिश्ता हूं, जीवन मुक्त फरिश्ता हूं, अव्यक्त फरिश्ता हूं, फिर निर्विकारी देवता हूं, फिर अलंकारी पूज्य आत्मा हूं, द्वापर योगी, फिर मैं निरहंकारी ब्राह्मण हूं। ये 5 शब्द हैं, निराकारी, आकारी और निर्विकारी, अलंकारी एंड निरहंकारी। ये 5 शब्द 5 स्टेजों के लिए है। आप देखो, इसको रिवाइज करो और कोई चीज आने मत दो। इन शुद्ध संकल्पों में रमन करते रहो, क्योंकि पॉजिटिव, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, पॉजिटिव संकल्प है। शुद्ध संकल्प से क्या होगा? पावर आएगी और प्योरिटी आएगी। ये 2 चीजें आएंगी। और सत्युग में क्या चाहिए? क्राउन ऑफ लाइट, पावर, प्योरिटी, एंड क्राउन ऑफ माइट, पावर।
इन्हीं शुद्ध संकल्पों से आएगी वो। आप भले सर्विस करो, ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बार बार और संकल्पों को हटाओ, इन शुद्ध संकल्पों को लाना ही वास्तव में शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना ही योग है। करते 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 फिर मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस एक संकल्प में टिक जाओ और गुण शक्तियां उनसे बाबा से ले रहे हो। पहले तो रिवाइज करना पड़ेगा बहुत। अभी आप पैदल जाएंगे, भाई क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे। हमारा बहुत समय जो है वो नथिंग में जाता है, समथिंग में नहीं जाता। आप मानो एक स्कूटर पे आप चल रहे हैं, आपने न्यूट्रल पर वो रख दी और किक लगा दी, न आगे जाएगा न पीछे जाएगा। तो अभी हमारे जो थॉट्स हैं ना वो न्यूट्रल हैं बहुत, यानी वो कोई पॉजिटिव नहीं है, यानी ये शुद्ध नहीं है। हाँ, कोई खराब भी नहीं है लेकिन वो भी नहीं है। तो जो न्यूट्रल संकल्प हैं, जो शुद्ध, उनको शुद्ध संकल्पों में कन्वर्ट करो। हम तो यही पुरुषार्थ करते रहते हैं। जब एक चक्कर लगाएंगे ना, पांच वो जो स्वरूपों को याद करते चलेंगे, उसमें मेहनत नहीं। वी गो ऑन चेंजिंग द गियर, गियर बदलता रहता है, गाड़ी आगे चलती रहती है। ये जो पुरुषार्थ है, बाबा कहते हैं जितना हम इन शुद्ध संकल्पों में रमण करते चले जाएंगे, वैसे प्रकृति भी ठीक होगी, हम भी ठीक होंगे, सब कुछ ठीक होगा, सारा वातावरण बदलेगा और इतनी पावर आएगी, आप जिसको भी सुनाओगे ना वो कन्विंस हो जाएगा। अब जहाँ से पास करेंगे कहेंगे कि फरिश्ता जा रहा है, लेकिन इसका बहुत बहुत पुरुषार्थ करना है। यही और भी जो भी शुद्ध संकल्पों को रिवाइज करो, गो ऑन रिवाइजिंग। जरूरी नहीं कि बिंदु बन बिंदु को एक को देखते रहो, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा करना बहुत बड़ा एक अपनी कमाई जमा करना है। तो इसी प्रकार से अगर हम चलेंगे तो यहाँ हम बाप समान हमें बनने में देरी नहीं लगेगी। आप बन रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन और इस पुरुषार्थ को तीव्र गति में लाएं। कोई भी हमारा कहते हैं हमारे कारोबार है, अरे कारोबार हो जाएगा, डोंट वरी, बाबा कर देगा, हम बता, ही विल गेट इट डन। आप इन्हीं संकल्पों में लगे रहो, बाबा सब कर देगा। ही इज बाउंड टू डू इट। हम बाबा के मददगार हैं, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। परंतु हम तो वी आर द हेल्पर्स ऑफ गॉड, तो क्यों नहीं मदद करेगा? हर काम में मदद करता है वो। देखिए हमारी प्रिंटिंग प्रेस चल रही है, छोटा सा गांव है, बाबा की प्रिंटिंग प्रेस है। लोग कहते हैं कमाल है, छोटे से गांव में इतनी बड़ी प्रेस चल रही है। लोगों को निश्चय होता है कि ये आपका बाबा चला रहा है, आपके बस की बात नहीं है। सुना? इसीलिए बाबा बाबा करते चलो। मन में बाबा क्या हो? मन में बाबा और वाचा में बाबा का ज्ञान और कुछ नहीं, और कर्म में ये बाबा करा रहा है। ये तीन बातों याद रखो। मन में बाबा, बाबा चल, ये भी योग है। हर कदम पर बा और बा और बा, एक दोनों बा। मन में बाबा की बाबा, वाचा में बाबा का ज्ञान और कर्म वही करा रहा है, सब ठीक हो जाएगा। तो हम बाप समान बन जाएंगे। आशा है कि हम सभी इस पुरुषार्थ को और तीव्र करें। अब यहाँ पर आप है, क्या काम है? कुछ काम नहीं। जब पैदल चलो तो मैं आत्मा हूँ, यही रिवाइज करो। शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली, परम धाम। इन्हीं बातों में रमण करते रहो और सब बातें हटा दो। बहुत मजा आएगा, बहुत खुशी होगी और आनंद आएगा, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। ओम शांति, ओम शांति।